भारत में मुसलमान खतरे में है। ये वो लाइन है जिसे समय समय पर तमाम राजनीतिक पार्टियां और तमाम वो लोग जिनके व्यक्तिगत हित शामिल होते हैं इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन क्या वाकई मुसलमान खतरे में है या नहीं है, ये एक अलग सवाल है। लेकिन इस सवाल की गूंज अब अमेरिका में सुनाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर हैं, जहां पर बाइडेन फर्स्ट लेडी से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात के बाद अब वो अमेरिकी कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को भी संबोधित करेंगे। लेकिन इस बीच दो लोगों ने इस ज्वाइंट सेशन का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। इत्तेफाक नहीं, दोनों ही नाम मुस्लिम हैं। जिस तर्क के साथ इन्होंने बहिष्कार करने का फैसला लिया है, उस तर्क को भारत की ओर से करारा जवाब दिया गया है। और जवाब देने वाले भी कौन है? भारत के ही मुस्लिम नेता हैं। क्या है पूरी खबर, आपको बताते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने यूएन के मुख्यालय में योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया, देशवासियों को संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की और देशवासियों के बाद अब वो अमेरिकी कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे। लेकिन जिन दो नामों का जिक्र किया जिन्होंने बहिष्कार किया, उनमें से एक नाम है रशीदा तलीब और दूसरा नाम है इल्हान उमर। दोनों सांसदों ने पीएम मोदी पर अल्पसंख्यकों का हनन करने का आरोप लगाया, जिसका अब भारत के मुस्लिम नेता ने जवाब दिया है। पहले आरोप सुनिए। अमेरिकी सांसद इल्हान उमर ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि वो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में शामिल नहीं होंगी। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों का दमन किया है, हिंसक हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों को गले लगाया है और पत्रकार ऑब्लिक मानवाधिकार की पैरवी करने वालों को निशाना बनाया है। इसलिए मैं मोदी के भाषण में शामिल नहीं हो रही। और ऐसा ही कुछ हाल जो है वो अमेरिकी सांसद रशीदा तलीब का है। भारत की ओर से क्या बयान दिया गया है, उसे जानने से पहले यह भी समझिए कि ये दोनों साल 2018 में अमेरिकी कांग्रेस में पहुंची थी। इल्हान उमर कौन है, ये सबसे पहले तब चर्चा में आई थी जब उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था और इस दौरान वो पीओके भी पहुंची थी। तो इल्हान उमर की मानसिक स्थिति को आप समझ सकते हैं कि उनका झुकाव किस ओर है। और पाकिस्तान की ओर अगर झुकाव है तो निश्चित तौर पर मोदी के भाषण में या भारत के प्रधानमंत्री के भाषण में इन्हें शामिल होना भी नहीं चाहिए। लेकिन भारत की ओर से क्या जवाब दिया गया है वो भी सुनने लायक है। भारत में अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन हैं, नाम है आतिफ रशीद। जिन अल्पसंख्यकों का नाम लेकर अमेरिका में राजनीति करने की कोशिश कर रहे दो सांसद, उसी अल्पसंख्यक आयोग के वाइस चेयरमैन आतिफ राशिद ने अमेरिकी सांसद को जवाब दिया है। उन्होंने इल्हान उमर से कहा है कि वो जहर उगलना बंद करें। रशीद ने लिखा, मैं भारत के धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से हूं, लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत में अपनी धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक पहचान के साथ स्वतंत्र रूप से रहता हूं। यहाँ के हर संसाधनों में मेरी बराबर की हिस्सेदारी है। मुझे भारत में जो भी बोलना है बोलने की आज़ादी है। भारत में मुझे जो लिखना है लिखने की भी आज़ादी है। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि आप अपने नफरत के एजेंडे के तहत मेरे भारत की गलत तस्वीर दिखा रहे हैं। अपने मुंह से जहर उगलना बंद करो। तो ये जवाब आतिफ रशीद की ओर से दिया गया है, भारत की ओर से दिया गया है। लेकिन गौर करने वाली बात यहां पर यह भी है कि आखिर अमेरिकी सांसदों की इतनी हिम्मत क्यों होती है और कैसे वो कह पाते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं। कहां से उतना कॉन्फिडेंस इनको आता है? तो इसे आप उन भाषणों से जोड़कर देख सकते हैं फैक्ट के तौर पर, जहां राहुल गांधी ने जाकर अमेरिका में इसी बात को कहा था कि भारत में अल्पसंख्यक खतरे में है। अल्पसंख्यकों की स्थिति पर अमेरिका में जाकर उन्होंने सवाल उठाए थे और ऐसी ही कुछ स्थिति जो है वो ओवैसी की भी नजर आई थी। हालांकि ओवैसी इससे पहले कई मौकों पर जब भारत के मुसलमानों की बात आती थी, वो बड़ी बेबाकी से कहा करते थे कि हम अपने समस्या या अपने मसले अपने मुल्क में ही हल करने में यकीन रखते हैं, दूसरे देश को भारत के मुसलमानों पर बोलने का कोई हक नहीं है। लेकिन उन तमाम बयानों के बाद अब सूरत बयानों की बदलती नजर आ रही, क्योंकि ओवैसी भी हाल फिलहाल दिनों में अमेरिका गए थे और अमेरिका में ही अब इन सांसदों ने मोदी के भाषण का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। लेकिन भारत ने भी इसका करारा जवाब दिया। लेकिन भारत के जवाब से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि हो सकता है कई लोग कहें कि जो जवाब भारत के अल्पसंख्यक आयोग के वाइस चेयरमैन की तरफ से दिया गया है, हो सकता है उनका झुकाव मोदी की ओर हो। लेकिन आपकी
क्या राय है? आपकी जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। क्या वाकई जो कुछ कहा अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन ने, वाइस चेयरपर्सन ने, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? आप जो भी बात हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।